गया भाई, जीत गया पूरा बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर सिंदरी में भव्य उत्सव मनाया गया। नमस्कार, आपका स्वागत है जी7 न्यूज 24 पे और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। झारखंड धनबाद एवं सिंदरी में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर चारों ओर जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ता ने ढोल नगाड़े के साथ विशाल विजय जुलूस निकाली और लोगों में मिठाई का वितरण, साथ ही आतिशबाजी के साथ। आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। इसमें भाजपा के जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और उनसे क्या कुछ खास बातचीत हुई इस वीडियो में देखेंगे विस्तार। पूरे कार्यक्रम के दरमियान सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मौजूद रहे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चलिए देखते हैं वीडियो को पूरा विस्तार से। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार को ये झांकी है। लेने ही नहीं देते हैं आप लोग। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और मैं हूं गणेश। बिहार की जीत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार की जनता ने भरोसा और विश्वास कर वोटिंग किया। इस बार के चुनाव में सारा जितने भी लोग बटे हुए थे सारे इकट्ठा होकर और इस बिहार के विकास के लिए वोट लोगों ने किया। देश के प्रधानमंत्री की बातों को लोगों ने सुना और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए के नेतृत्व में जो काम हुआ था उस विकास को लेकर जनता ने वोट दिया, सारा मर्यादा को तोड़ दिया। पार्टी के निर्देशानुसार हम लोगों ने 2 विधानसभा में देखा, सिवान जहां से मंगल पांडे जी है, मेरा जन्म धरती सिवान है, और एक बीरपुर विधानसभा में संगठन मंत्री के निर्देश से मैं गया था। दोनों सीट हम लोग ऐतिहासिक मत से, बीरपुर तो हम जीत चुके हैं 35,000 वोटों से, सिवान भी मोटा मोटी हम लोग फाइनल हो गया 7,000 के आसपास। अब सर बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, पलायन का, इस पर क्या काम करेंगे सर आप लोग? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि बिहार के लिए मैं रोजगार दूंगा, हर क्षेत्र में रोजगार दूंगा। और जितनी कंपनियां, जिस कहने का मतलब है कि शुगर फैक्ट्री, हमारे बिहार में कई शुगर फैक्ट्री थे जो लालू के आतंक से बंद हो गया। अच्छा। हमारे सिवान ऐसे जिले में 2 शुगर फैक्ट्री, 3 शुगर फैक्ट्री था, तीनों बंद हो चुका है। हथुआ में 2 शुगर फैक्ट्री था, बंद हो चुका है गोपालगंज जिले में। परंतु सारे शुगर फैक्ट्री को खुलवाने का प्रयास, उन्होंने कहा कि मैं सारे शुगर फैक्ट्री खुलवाऊंगा बिहार में। आपको मालूम है छपरा में मोल्टन कंपनी था जहां पर चॉकलेट बनता था। अच्छा। जो चॉकलेट विदेश तक जाता था, उस कंपनी को भी बंद कराने के लिए लालू के आतंक से वो भी कंपनी बंद हो गई, विदेशी कंपनी थी। तो जितने भी कंपनियां बंद है सबको खुलवाने का प्रयास, अब बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि मैं और भी ऐसे कंपनी बैठाऊंगा, ऐसे व्यवस्था करूंगा कि हमारे बिहार के नौजवान दूसरे प्रदेश में न जाकर बिहार में काम करें। आपके विरोध के पार्टी जो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वोट में घपलाबाजी हुआ है या महिलाओं को पैसा 10,000 देकर वोट को खरीदा गया, इस पर आप क्या कहिए? देखिए, महिलाओं के लिए पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण दे चुका है राजनीतिक क्षेत्र में भी। सही है। और उसके बाद महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए उन्होंने 10,000 रुपये दिया है। उतना ही नहीं, आगे भी उन्होंने कहा कि वो आगे जब बढ़ेंगे तो मैं 2 लाख रुपया भी दूंगा।
एक जानकारी छोटा सा ये चाहिए कि जो 10,000 रुपया आप लोग महिलाओं को दिए हैं, क्या वो रिटर्न लेंगे आप लोग? नहीं, रिटर्न लेने की बात नहीं है। वो अपने पैर पर खड़ा होगी, आगे भी अपने आगे बढ़ाएगी, और उसके बाद भी उसको जरूरत पड़ेगा तो और हम अगर पैर पर खड़ा होकर अपना कोई भी धंधा कोई भी बिजनेस करती है तो उसको और भी पैसा सरकार देगी। वो आपस की बात नहीं है। विपक्ष के लोगों ने इस बातों को फैलाने का काम किया कि जो 10,000 रुपया दिया है ये सूद के साथ सरकार लेगी, कई प्रकार का दिग्भ्रमित करने का काम किया, परंतु नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा जो हमारे महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं उसको हमको मदद करने के लिए। एक छोटा सा और जानकारी चाहिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किनका सबसे ज्यादा मेहनत रहा, उसके बारे में थोड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से लेकर हमारे सारे केंद्रीय नेतृत्व के लोगों ने मेहनत किया है, प्रदेश के नेतृत्व मेहनत किया है। हमारे यहाँ कई ऐसे नेता हैं जो प्रचार, आदित्यनाथ जोगी जी का सभा हुई, हमारे कई सांसदों का, मनोज तिवारी जी की सभा हुई, कई लोगों की सभा हुई, सभी लोगों ने मेहनत किया। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सभी लोगों ने प्रयास किया। हमारे दल में, गठबंधन में जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान जी थे। तो कहने का एक माला बनाकर, सामाजिक समरसता को बनाकर हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये भी पहले तय हो गई है। और सब लोग मिलकर हम लोग चुनाव लड़ा, इसी का नतीजा है कि आज बिहार में। दूसरी भी बात क्या है कि बिहार में जो 90 का दशक देखा है वो लोग भूला नहीं था। मैं कई गाँवों में गया, लोगों ने कहा कि, मैंने गया था बीपुर में, लोगों ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में वोट देंगे, जादव ने हमारे धान को, गेहूं को काट लेता है, ऐसा करता, कई प्रकार के उन्होंने बयान दिया। मैं वो दिन को आने नहीं दूंगा। और इसी के चलते आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव हुआ, जहाँ पर अगर थोड़ा झंझट हुआ, हंगामा हुआ, वो केवल वहीं हुआ जहाँ उनके समाज के लोग था, और कहीं नहीं हुआ। आज अनंत सिंह के साथ जो घटना घटी, वो भी घटना जो आदमी प्रचार करके जा रहा है जानबूझकर घटना घटाने का। आज आनंद सिंह, आपने देखा ना कि देश की वहाँ उस जनता, मोकामा के जनता ने आनंद सिंह को ऐतिहासिक मतों से जिताने का काम किया। तो बिहार के लोग 90 का दशक को देख डरे हुए थे, और इसीलिए सभी लोगों ने एनडीए गठबंधन को मतदान किया है और ऐतिहासिक मत से अपने अपने क्षेत्रों से प्रत्याशी चुनकर देने का काम किया है। सर, आप एक देश दीजिए अपने सिंदरी वासियों, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, झारखंड वासियों के लिए। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार के सभी नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री को। और झारखंड में मेरी सरकार नहीं बनी, मुझे तकलीफ है, परंतु मैं वादा करता हूं कि आने वाला समय में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज झारखंड की जनता इस बातों का एहसास कर रही है, इस बातों को समझ रही है कि जो गलतियां हुई है वो गलतियां नहीं होगी। और देश के प्रधानमंत्री अगली बार जब चुनाव होगा तो इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मैं आपको वादा करता हूँ। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और धनबाद ग्रामीण जिला का मैं प्रभारी के दायित्व में हूँ। इतना बहुमूल्य समय दिया सर, आपने हमसे बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। चुनाव जो है ये राष्ट्रवाद और विकास की जीत है, और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीतीश कुमार का विकास यात्रा को बिहार की जनता ने भरपूर बहुमत दिया है और उन्हीं से ज्यादा मैंने विश्वास जताया है। और अब हम लोगों के ऊपर जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने का समय है, और इसको हम लोग जैसे नीतीश कुमार जैसे विकास पुरुष और नरेंद्र मोदी जैसे विकास पुरुष दोनों मिल करके बिहार को एक विकसित बिहार बनाएंगे। अरविंद पाठक, अध्यक्ष भाजपा सिंदरी नगर। आप सरकार बनाने जा रहे हैं तो क्या कुछ कहिएगा अभी बिहार का, क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर वोट चोरी करने का आरोप लगाते थे, आज उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा रहा। जो पूरे बिहार में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, और ये पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ जीती है। वहां की जनता ने बिहार का जो नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है उस विकास की जीत है। और आने वाले समय में हम बंगाल से लेके और दूसरे भी प्रदेश में निश्चित रूप से इसी तरह का प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी देश में आने वाली है और सरकार बनाने वाली है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराने समय का कार्यकर्ता हूं। कहना चाहते हैं कि बिहार में जैसे महिलाओं ने मोदी जी के पर विश्वास जताया है और प्रचंड जीत हम लोग महिलाओं के द्वारा बहुत ही प्रचंड जीत हुआ है, उसी तरह से बंगाल की महिलाएं भी इंतजार कर रही है
कि वहाँ भी मोदी जी का सरकार आए और हम लोग वहाँ भी सरकार बनाए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपया महिला को दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बकवास है। क्यों दिया गया? ये महिलाओं को विकास के लिए दिया गया है। छोटे छोटे अपना घर में छोटा छोटा उद्योग करेंगी महिलाएं, कोई मुर्गी पालन, बकरी पालन, इसके लिए दिया गया है। परिचय दीजिए। हम अनिमा सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष सिंदरी। बिहार ने इतिहास रच दिया। एनडीए महागठबंधन को पूर्ण बहुमत की जनादेश मिला है। वहाँ के हर गांव, शहर, बूढ़े बुजुर्ग, युवा में जोश दिखा एनडीए गठबंधन के प्रति, और उसका जनादेश आपके सामने है। जो प्रचंड जीत की इस बार बिहार में मोदी और नीतीश जी का जादू चला, इसके लिए पूरा वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, बिहार के देवतुल्य जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। संजय सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता। अब देखना है कि बिहार में विकास की गाड़ी कैसे चलेगी, या रफ्तार पकड़ेगी या उसी तरह चुनावी वादे में सिमट कर रह जाएगी। अगर आप G7 News 24 पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही हर एक खबर आप तक पहुंच सके। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।